आपका आया हुआ है उसमें तो मैं देखूंगी। जी जी, उससे देख लीजिएगा आप। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी। राशमी जी, आवाज नहीं आ यस रही मैम, आप। एक मिनट मैम। रेकी में जुड़ने के बाद जैसे काफी कुछ चेंज हो गया। जी। हेल्थ की प्रॉब्लम्स मेरी अब जैसे ना के बराबर है, कुछ भी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ओके। भी होता है, मैं रोज मेडिटेशन भी करती हूँ, अपने आप को हील करती हूँ, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करती हूँ, जैसे आपने बताया था। जी। तो जैसे किसी भी सिचुएशन में काफी, जैसे आप काम शांत रहते हो, गुस्सा भी कम आता है, बहुत बढ़िया। गुस्सा भी कम आता है। और अगर मैंने हम्म, जैसे बिजनेस का किया था तो बिजनेस भी मेरा ग्रो हुआ। बहुत बढ़िया। हम्म, ज्यादातर डीप मेडिटेशन में रहती हूँ। हाँ, आप तो हमेशा ही रहते हैं ना, आपका तो 24 घंटे मेडिटेशन स्टेट रहती है। यस मैम। बहुत ही क्योंकि अच्छा रेकी के इम्प्रूवमेंट। बाद काफी बहुत। अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब उसके बाद बीमारी कोई भी मेरे को कभी इफेक्ट नहीं करती। अगर किसी को हो भी ना, जैसे फ्लू वगैरह तो हो ही जाता है ना, किसी को हाँ, हो वो तो थोड़ा बहुत आपको तो होता ही चलता है, है तो। लेकिन मेरे को वो भी नहीं होता फिर। हम्म, बहुत बढ़िया। ये आपके साथ इसीलिए इतना अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे क्योंकि इन्होंने ना रेकी छोड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग रेकी सीखते हैं, रोज प्रैक्टिस नहीं करते, सेल्फ हीलिंग नहीं करते, और आपकी क्लींजिंग मैंने कल बताई थी वो नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को चीजें फील ही नहीं होती। लेकिन राजवीर जी एक ऐसी स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने सीखने के बाद कभी रेकी को छोड़ा नहीं, और उसके साथ साथ इतना इम्प्रूवमेंट इनको आया कि ये गहरे ध्यान की अवस्था को भी फील कर चुकी हैं, और अधिकतर मेडिटेशन के स्टेट में भी रहती हैं। तो बहुत चीजें इनने लाइफ में अचीव की हैं, लेकिन एक आदत इनमें थी कि इन्होंने चीजों को छोड़ा नहीं है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता उनको, तो वो अनुभूति जो इन्होंने करी ना वो लोग नहीं कर पाए। तो रेकी प्रैक्टिस मांगती है, समर्पण मांगती है, रोज माँ के साथ जुड़ना मांगती है, उसके बाद आपको गजब की अनुभूतियां हो। थैंक यू राजमीत जी। प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू मैम। और किसी का कोई है क्या? और किसी ने रेकी को फील किया है? कविता जी ने माँ कामाख्या के साथ जुड़ा और उनकी बहुत अच्छी अनुभूति रही है। कविता जी आप भी आइए। जी आपका जो मैंने अभी देखा ना फूल बना है बाती में, वो जी बहुत ही शानदार चीज है। मतलब माँ की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ जुड़ी चुकी हैं कविता जी, मतलब वो जो फूल बनना दो बाती वाला बहुत ही मतलब गुड न्यूज है वो। जी एक्चुअली इवन उसके बाद जो घर का ऑरा है, मतलब जो मैंने वो पूरा आपने जो बोला था वो किया था, उसके बाद घर का ऑरा कंप्लीटली चेंज हो चुका था। मतलब आई कुड फील, मतलब फील करती हूँ अभी तक वो, और एक मतलब दैट गुड ऑरा एंड द स्ट्रॉन्ग ऑरा। साफ उसके बाद जो मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ उसमें भी, मतलब आई कैन लिटरली कॉन्सेंट्रेट एंड, पहले क्या होता था, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था, आई कुडंट सीट, मतलब बैठने का मन नहीं करता था, या आई टू फील दैट लो एनर्जी। अभी वो नहीं होता है। तो वो कनेक्शन भी माता के साथ और गहरा होता जा रहा है। सो मतलब इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम हैविंग नाउ। जी कविता जी, आपने शिद्दत से भी सारी चीजें की हैं। आपको माँ कामाख्या ने वैसे भी इनवाइट किया था अपने आप से जुड़ने के लिए। फिर जो भी चीजें हाँ आपने गुप्त नवरात्रि में करी हैं, कविता जी ने बहुत दिल से चीजें करी हैं। सारी पिक्चर्स भेजती थी, कैसे मैनेज किया जॉब में होने के बाद। लोग क्या कहते हैं, मैम टाइम नहीं मिलता, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कविता जी का जो एक अट्रैक्शन माँ के प्रति था या माँ की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर थी। जॉब से आने के बाद तुरंत आधे घंटे में क्लास लेती थी गुप्त नवरात्रि में, जो जो रिचुअल्स बताए जाते थे पूरे फॉलो करती थी, व्रत भी रहती थी। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब इन पे प्राउड फील होता है कि जॉब में रहने के साथ कभी भी क्लास मिस नहीं की, हर चीज प्रॉपर तरीके से की, तो आज उनको उसका रिजल्ट भी मिला। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए देखो, समर्पण तो चीजें मांगती हैं। आपको ये दिखाना पड़ता है कि मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप तैयार हो तो यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है।
जो आज कविता जी फील कर रही है, जो ब्लेसिंग्स इनको मिली है, ये अभी 1000 गुना बढ़ने वाली है। अभी स्टार्टिंग है इनका, जस्ट गुप्त नवरात्रि में ये बहुत अच्छे से अटैच हुई है। अब धीरे धीरे कविता जी आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे माँ कामाख्या की तरफ से। रिसीव करने के लिए आप तैयार रहिएगा, थैंक यू शिखा जी। ठीक है? और ऑल पॉजिटिव थैंक्स टू रहिएगा, यू। पॉजिटिव रहिएगा हमेशा प्रॉब्लम के हाँ, लिए, है ना? यस वो यस आपका यस। अभी और अभी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, और एक कॉन्फिडेंट बहुत झलक रहा है चेहरे से कि आप हर चीज के लिए तैयार हो। जी जी। जी कविता जी, बस जाप रोज करिएगा, 108 बार तो आपको हाँ, अब कभी नहीं छोड़ना है ना? उससे यस। ज्यादा भी आप कर सकते हो, जैसे कि पूर्णिमा था कल, तो पूर्णिमा के दिन ज्यादा टाइम निकालिए, ठीक है ना? जब भी कुछ विशेष मुहूर्त, जैसे होली तो बहुत पावरफुल है, होली में जितना जाप कर सको और हवन कर सको जरूर करना आप, है ना? बहुत ज्यादा एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। शिवरात्रि आ रही है, तो जो भी विशेष पर्व आता है सभी लोगों को अपने इष्ट देवी के मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना ही चाहिए। और आज हम इस वर्कशॉप में देखेंगे कि अपनी मंत्रा की शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है कविता जी, थैंक यू अपने अनुभव शेयर थैंक यू। करने के लिए। और किसी की लाइफ में कोई मेजर अनुभूति हुई है किसी चीज को लेके क्या? नहीं हुई है तो तैयार हो जाइए, कुछ समय बाद सबको अनुभूतियां होने वाली हैं। तो यस मुक्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। मुक्ता जी अनम्यूट कर लीजिए आप, कुछ मैम बोलना चाह रहे हैं। मैंने मैंने तो ऐसे सुना है, जितने भी दुनिया में लोग पैदा हुए ना, उनके साथ भगवान 2 स्पिरिट गाइड और 2 स्पिरिट एंजल तो भेजते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ गार्जियन एंजल्स आपके यहाँ बैठते हैं आप और सबके पास है। और वो बोला है उसको, है ना, उनको बोला है कि तुम लोग, है ना, उनकी लाइफ में तुमको इंटरफेयर करने का हक नहीं है। इसके लिए, है ना, इसके लिए वो लोग हमको दर्शन नहीं देते जब तक हम उनसे हेल्प नहीं मांगते। और वो निकालने के लिए हमको, है ना, गुरु की जरूरत है। तो इसके लिए बोलते हैं कि गुरु का करना जरूरी होता है। जी जी, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता, गुरु उस चीज से निकल चुका होता है। देखिए गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है मुक्ता जी, और रियल गुरु मिलना बहुत ज्यादा मतलब आजकल डिफिकल्ट हो गया। हम अभी वो मास्टर पे आ गए हैं। ऐसा इधर इंडिया में नहीं, मतलब मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर है ना, तो ये अमेरिका में, मतलब मैंने तो मोबाइल से, तो अमेरिका में बोलते हैं ऐसा मेडिटेशन इन लोगों को करवाते हैं, इनके प्रीस्ट करवाते हैं ऐसा मेडिटेशन। मेरे को वहां से ही पता चला, यहाँ के गुरु से नहीं पता चला। चीजों को सीक्रेट रखा जाता है बहुत ही मुक्ता जी, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारा हक है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम उस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। तो भगवान की कृपा से जितना भी हमें मिल रहा है हम उसे बांटेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे और अपनी अनुभूतियां ऐसे ही शेयर भी करेंगे, है ना? तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये नॉलेज पता पड़ा और ये हकीकत भी है। मेडिटेशन में बहुत बड़ी ताकत है, किसी दिन हम मेडिटेशन की एनर्जीज को भी फील करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिएगा। मेडिटेशन ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और आपका माइंड, आपकी विल पावर, ठीक है? चलिए, अब बाकी की अनुभूतियां हम बाद में सुनेंगे लास्ट में। आज की मंत्रा हीलिंग की क्लास शुरू की जाए फिर, तैयार हैं आप लोग? अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताऊंगी, मंत्र। मंत्र की हम आम भाषा में क्या मीनिंग समझेंगे, क्या होता है मंत्र? तो मंत्र के पीछे इतने सारे लोग जो है पड़े रहते हैं, क्यों हमें सिद्धियां चाहिए? मंत्र आपको बहुत कुछ दे सकता है, और आज के समय में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो मंत्रा के ऊपर लोगों का जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही हमें सब कुछ दे सकता है, ये यूनिवर्स हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, ठीक है? चलिए, तो क्या क्या है मंत्रा को हम अगर सिंपल भाषा में समझे तो माँ मंत्रा, मंत्र, मन मतलब सभी जानते हैं हमारा मन, त्रा मतलब समझिएगा टूल, किसी भी चीज के जरिए मन को एकाग्र कर लेना ही सिंपल भाषा में मंत्र बोला जाता है, ठीक है? टूल का मतलब ये लैपटॉप हमारे सामने है, और मन से मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हैं, इसी को अगर हम लंबा लेके चलेंगे तो ये भी एक प्रकार का टूल बन जाएगा मन को एकाग्र करने का। फिर अभी आप जो सुन रहे हो, आप यकीन से बताइए, अभी हमारी जो 5-10 मिनट की बात हुई, तो हमारी जो बातचीतें हुई है, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और विचार आया क्या?
नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग मन से सुन रहे थे, मैं मन से बता रही थी। तो कहीं ना कहीं यही फीलिंग्स मंत्रा के साथ भी आपको लानी होती है कि सिर्फ मंत्रा का उच्चारण तो मंत्रा का उच्चारण, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिमाग में। इसीलिए मंत्र की शक्ति को इतना पावरफुल माना जाता। मंत्र मतलब मन को एक तरीके से स्थिर कर लेना, उस मंत्र के साथ उसको टूल बना लेना, और उस टूल की सहायता करती है माला। ठीक है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए तभी हर मंत्र के साथ एक माला को ऐड किया गया है। हर देवी देवता की मंत्र के लिए माला, आसन और यंत्र, ये तीन चीज जिस व्यक्ति के पास है, ज्ञान है और करता है, उसके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से वो अपने आप को बाहर निकाल सकता है, सिर्फ एक मंत्रा के थ्रू। ठीक है, तो एक मंत्रा है मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। साथ में एक और टूल है माला, और साथ में एक बहुत बड़ा टूल है ईश्वर की फोटो के साथ साथ एक यंत्र। जो आप कहते हो ना, वो कहाँ स्टोर होता है, उसकी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं यंत्र पे। तो मंत्र के साथ दो चीजें हमेशा चलती है, एक माला, एक यंत्र। आप याद रखिएगा, अगर मंत्र की वाकई में आपको शक्ति महसूस करनी है तो आपको माला का भी ज्ञान होना चाहिए, और उसके संबंधित कौन सा यंत्र आपको बनाना है या रखना है। अगर आपको ये भी ज्ञान हो गया ना, तो फिर आप मंत्र की शक्ति को बहुत जल्दी फील कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि मंत्रा बहुत बड़ी ताकत है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है ना, म्यूट कर लीजिए मुक्ता जी अपने आप को, आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको मंत्र की शक्ति को कैसे बदलना है और कैसे चेंज करना है, कैसे महसूस करना है। मैं अभी बोल रही हूँ, आप तक कैसे चीजें जा रही हैं, वॉइस के थ्रू। यहाँ पर जो मैंने शब्द बोले वो वाइब्रेट करते हुए, वाइब्रेशन हो रही है तरंगों का, ऐसे 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 ऐसे, और ये तरंगे कहाँ तक जा रही हैं, इस गैजेट के माध्यम से यही इसी तरीके से लहरें उठ रही हैं। तो यही लहरें आपके कानों तक जा रही हैं। आपके कानों की एक कैपेसिटी होती है 20 और 20,000 के बीच का। हर सेकंड में जो वाइब्रेशन होता है, आपके जो कान है बस वही सुन सकते हैं, उससे कम या ज्यादा की तरंगे नहीं सुन सकते। तो क्या है ये वॉइस, एक वाइब्रेशन है। ठीक है, कहाँ है, जहां पर वायु है वहीं पे वाइब्रेशन होती है। तो अब इस बात का अब आप ध्यान रखेंगे कि आपका बोला गया एक शब्द, अगर आपने राम अभी एक बार भी यहाँ राम बोल दिया, तो ये राम की तरंगे यूनिवर्स में चली गई, और ये युगों युगों तक ये आपका कहा गया एक शब्द राम, एक मंत्रा, वो यूनिवर्स में युगों युगों तक रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, और रिटर्न होके एनर्जी मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा ही आएगा। तो ये मंत्रा के लिए लागू नहीं होता, आपके मुंह से निकले हुए का एक एक शब्द भी मंत्रा है। शब्द में भी एनर्जी होती है। संस्कृत के मंत्रों की एनर्जी हाई होती है, और जो मैं अभी सिंपल हिंदी भाषा बोल रही हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एनर्जी इसमें भी है। अब आप बोल रहे हो रोज मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, क्या पता ठीक होंगी कि नहीं होंगी। ये 2400 घंटे दिमाग में आपका चल रहा है, मुंह से निकल रहा है, दोस्तों का फोन आया, अरे यार मैं तो ठीक ही नहीं हो रही हूँ, भगवान जाने होगी कि नहीं होगी। अब ये आपका उच्चारण एक शब्द भी निकला तो ब्रह्मांड में गया। आप कितनी बार इस शब्द का उच्चारण कर रहे हो, आप देख लो। किस सेंटेंस का 24 घंटे में उच्चारण करके बोल रहे हो, सोच रहे हो, सारी एनर्जी यूनिवर्स में जा चुकी है, घूम रही है, और ये मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आएगी ही आएगी। आप इसे रोक नहीं सकते, ये नियम है यूनिवर्स का। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, मैंने कल भी बोला था, एनर्जी चेंज होती है, तो चेंज होके आएगी। कहते हैं ना कि अरे मैं तो कभी तंबाकू नहीं खाया, मैंने तो कभी ड्रिंक नहीं की, मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, कैंसर कैसे हो गया। कभी ना कभी आपने ये फील किया होगा कि मुझे ये होना चाहे, मुझे ये होना चाहे, उसको हो गया, कहीं मुझे ना हो जाए। तो ये सोचते सोचते एक मंत्रा का रूप हो जाता है, और यूनिवर्स में मल्टीप्लाई होके वो आपके पास आता है, और आपको लगता है अरे मैंने तो यही सोचा था 4 साल पहले कि कहीं मुझे हो ना जाए, देखो मुझे हो गया। मैं तो परहेज से चलता था, मेडिटेशन करता था, सब करता था, क्यों हो गया? क्योंकि मंत्रा का सिद्धिकरण कर लिया ना आपने, सोच सोच के डर के माध्यम से, पिक्चर्स देख के माध्यम से, एड चलती हैं यहाँ,
हमारे टीवी पे, उसको देख देख के आपने वो डर अपने दिल में समाहित कर लिया, तो वो सोच के वो जो मंत्र बन गया उसको आपने सिद्ध कर लिया। जब वो शब्द, वो सोच, वो डर आपका सिद्ध हो गया, तो वो चीज आपके बॉडी में पनप गई। ये हम करते हैं अनजाने में, और इसी को जानबूझ के संस्कृत में आध्यात्मिक तरीके से जब हम करते हैं तो वो हमें सकारात्मक रिजल्ट्स देते हैं, वो हमें यूनिवर्स से जोड़ लेते हैं, और वो जब एक लेवल पे जाके सिद्ध हो जाता है तो आपके अंदर ताकतें आ जाती हैं, आपकी कहे गए शब्द जो है फलीभूत हो जाते हैं। अगर आपने पानी लिया, उसमें आपने 11 बार मंत्र को पढ़ के फूंक भी दिया, जो लोग करते हैं, जो ऋषि मुनि स्वामी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जीज को, मंत्र को बोल बोल के इतना हाई लेवल कर लेते हैं कि उस मंत्र की शक्ति उनके पास आ जाती है। पानी में बोला और दे दिया और आपने पी लिया, तो आपको आराम लग गया। तो आज से इसी वक्त से आपको ये बात गांठ बांध देनी है। कॉपी है तो लिख लीजिए कॉपी में कि मुझे सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव वर्ड ही दिन भर में बोलने हैं। नहीं याद रहता तो कॉपी में रात को लिखिए कि कितने पॉजिटिव वर्ड बोले, कितनी पॉजिटिव चीजें सोची और कितनी निगेटिविटी की सोची। जब आप लिस्ट बनाओगे ना तो आपके ब्रेन में ट्रिगर बनेगा। ट्रिगर क्या, अरे आज तो 20 थी, कल 40 थी, अब मुझे 40 से कम करना है। फिर आप देखेंगे आपकी नेगेटिव सोच, नेगेटिव वर्ड की लिस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी। सकारात्मक सोच की, सकारात्मक मंत्रों की, वाक्य की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी सिर्फ आपके लिखने से। क्यों, आप सोचोगे ना, आपको पता है कि ये चीज मेरे को खाने से डायबिटीज होगी, तो आप उसको धीरे धीरे लाइफ से कम करोगे। वैसे जब आप ये लिखोगे पॉइंट बना बना के, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, आपका ब्रेन बोलेगा कि इस संख्या को कम करना है, और आप कम करते चले जाओगे। तो ये मैंने वो चीज बताई जो आपकी लाइफ में इस समय घटित हो रहा है, जो आप अभी कर रहे हो, ये मंत्रा से ही जुड़ी हुई चीज है। आवाज नहीं आ रही मैम। सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने दे रहा, गोविंद भैया आप हो क्या? यहाँ से तो मैं ठीक हूँ। हाँ 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 मैम, अभी आ रहा है आवाज, बीच में आपका माइक म्यूट हो गया था, आप कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अब आती है संस्कृत के हमारे मंत्रों की बात। आपको पता है संस्कृत क्या है? देव भाषा। आपके जितने भी मंत्र हैं आपने देखा होगा संस्कृत में ही है ना? तो संस्कृत के मंत्रों की वैल्यू क्यों है? आप एक मंत्र बोलिए, कल भी मैंने बताया था, लम लम। आप देखिए आपके पेट के नीचे हाथ रखिए, लम जहां बोल रहा है वहां स्ट्रोक पड़ रहा होगा। लम, देखो पेट के नीचे, पेट अंदर बाहर हो रहा है बहुत तेजी से, है ना? लम। तो जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के मंत्र है, उसमें जो बिंदी लगी रहती है, हलंत लगा रहता है, वो हमारी बॉडी की ग्लैंड में क्या करता है? स्ट्रोक देता है, स्ट्रोक एनर्जी के लिए पुश करता है। तो वहां की जो सेल्स है ना, वो धीरे धीरे क्या, जागृत होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, हेल्दी होने लगते हैं। तो इससे हमारा बीमारी भी दूर होती है, और हमारी उस वाले पार्ट में एनर्जी का जंक्शन क्या होने लगता है? बनने लगता है। ये होती है संस्कृत के मंत्रों की शक्ति। अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, स्विच वर्ड भी चल रहे हैं, स्विच मंत्रा भी चल रहा है, वैदिक स्विच मंत्रा भी चल रहा है, बहुत वैरायटी की चीजें चल रही हैं। तो स्विच वर्ड जो है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है, जो इंग्लिश से बहुत अच्छे से कनेक्ट है, उसके दिमाग में बहुत जल्दी वो वाले स्विच वर्ड काम करेंगे जो इंग्लिश से बहुत अच्छे से कनेक्शन बना देता। उसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसको उच्चारण करते नहीं बन रहा, है ना? लेकिन जिसको इंग्लिश से कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे मेरी नहीं है, तो मैं संस्कृत के मंत्रों को ही ज्यादा उच्चारण करती हूँ, और उन्हीं स्विच वर्ड को जो कि वैदिक है, जैसे ठम, लम, ठीक है, इनका ही उच्चारण करना ज्यादा मैं रेफर करती हूँ। और मैंने जो फील किया है वो यही वाले मंत्रों की एनर्जीज को ज्यादा फील किया है। तो संस्कृत जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ जो है कई तरीके से, आपकी जो तालु है वहां टच होती है। अब आपको एक सीक्रेट बता दूं कि हमारी जो बाड़ा खड़ी है, उसी को अगर कोई दिन में कई बार पढ़ लेना तो इतने में भी व्यक्ति हील हो जाता
12 खड़ी पढ़ने से, सोचिए एक एक चा ई बोलते हैं तो आपके अंदर की जो वायु है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है और आपकी जीभ अलग अलग जगह पे जाके टच होती है, जिससे वाइब्रेशन पैदा होता है और इन्हीं स्वर व्यंजन से हमारे मंत्रों का जो है वो बनाव होता है। ठीक है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो 12 खड़ी पढ़ लेगा ना, उसमें भी उसकी हीलिंग हो जाएगी। सोचो कितने जो शब्द है कितने पावरफुल है। ठीक है, अब हर मंत्रा की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। क्यों होती है? हर देवी देवता फ्रिक्वेंसी है, ये मान के चलो साइंस की भाषा में। लक्ष्मी जी की फ्रिक्वेंसी अलग है, दुर्गा जी की अलग है, काली जी की, ठीक है, क्लियर है। तो मंत्रों की जाप संख्या भी बताई गई है, किसी का 1000 जाप, किसी का 1.25 लाख, किसी का 1.25 करोड़। ये क्यों बोला गया है? ये भी तो कह सकते थे कि दिन में 108 बार पढ़ लो सारे मंत्र हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। किसी को 1.25 लाख जप हो गए सिद्ध हो जाएगा, किसी को 1.25 करोड़, किसी को 3 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 10 लाख। ये क्यों हमारे बोले गए मंत्र की संख्या फिक्स क्यों की गई है? क्यों? जब आप मंत्र बोलते हो तो मंत्र की एनर्जी आपके बॉडी की जो सेल्स है उसमें स्टोर होना शुरू होती है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, जब धीरे धीरे वो स्टोर होती है तो धीरे धीरे बढ़ती भी तो है। जब तक आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी माँ लक्ष्मी की फ्रिक्वेंसी के लेवल में नहीं आएगी तब तक माँ लक्ष्मी का मंत्र सिद्ध नहीं होगा। लक्ष्मी जी आपके जीवन में अट्रैक्ट नहीं होगी, जब लेवल में आएगा तब सिद्ध होगा। लेकिन आप आधे लेवल के पास भी पहुंचे तो भी लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होने लगेगी, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मंत्रों की संख्या बढ़ाते हो आपके मंत्रों की पावर बढ़ती है, मंत्रा का सिद्धि का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। तभी कहते हैं कि रोज कम से कम 108 बार एक मंत्र को जप ही लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी कविता जी को बोला कि माँ कामाख्या के मंत्र को 108 बार करते रहना है, ताकि उस मंत्रा की शक्ति आज इतनी है, कल इतनी, परसों इतनी, और वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि वो 1.25 लाख 1.25 करोड़ का अनुष्ठान तो कर नहीं सकती। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज, जब मंत्रा जपा जाता है तो चलते फिरते भी जपते हैं, मानसिक भी जपते हैं, अंदर ही अंदर भी जपते हैं। लेकिन अगर अभी मैं जो मंत्र आपको बताने जा रही हूँ उसको आप फिक्स टाइम पे एक ही जगह पर जपेंगे ना तो आपको ना डबल रिजल्ट्स मिलेंगे और फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब अगर आप 9 बजे बैठ के जाप कर रहे हो, 9 बजे रोज करो। आप एक माला कर रहे हो रोज, एक माला रोज करो। एक स्थान बना लो मंदिर में या आपके घर का कोई एक कॉर्नर, वहीं पे करोगे ना तो मंत्र की एनर्जी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के वहां बनने लगती है, वो जगह आपका सिद्ध होने लगता है। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप मंत्र नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने वो स्थान में जाके बैठ भी गए ना तो आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। आपका बच्चा बीमार है, ठीक है, फीवर बार बार आ रहा है, बच्चा तो मंत्र नहीं बोलेगा, आप उस स्थान पे जाके बच्चे को बिठाओ, आप मंत्र बोलो और पानी में मंत्र को पढ़ के बच्चे को दे, आपका बच्चा ठीक होने लगेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहां मंत्र बोलते हो धीरे धीरे वो स्थान आपका इतना पवित्र हो जाता है, इतना एनर्जाइज हो जाता है कि आपके बैठने मात्र से वो जो मंत्र है वो आपके कानों में गूंजने लगेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कविता जी ने कहा कि मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रही है, बहुत अच्छा लगने लगा। ये क्यों? इन्होंने दीपक जलाया, 9 दिन मंत्र जप करे, रिचुअल करे, तो उसकी एनर्जी इनके पूरे घर में जाके फैल चुकी है, इसलिए इनको अनुभूतियां भी हो रही हैं और फीलिंग भी अच्छी आ रही है। आप भी किसी भी मंत्र को अगर करते हो और रेगुलर निश्चित जगह पे बनाते हो तो एक समय बाद उस जगह की एनर्जी इतनी पवित्र हो जाएगी कि बैठने मात्र से आपको हीलिंग हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो मंत्र है वो कितनी ज्यादा हाई पावर की एनर्जीज है। अब अगर आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स देखे होंगे तो मैं आज आपको एक मजेदार से एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगी मंत्रा के बारे में। मंत्रा एज अ फ्रिक्वेंसी, आपको ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करना है, बना के रखना है और बढ़ाना है। जिस टाइप की प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित मंत्रा को हम एडॉप्ट करते हैं, संकल्प लेते हैं या ऐसे ही उच्चारण करते हैं तो हमारी ग्लैंड एक्टिव होती है। जब ग्लैंड एक्टिव होगी तो वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी।
तो लक्ष्मी का मंत्र अलग है, काली का मंत्र अलग है, बगलामुखी का मंत्र अलग है। तो मंत्रों में शब्द का संग्रह है, एनर्जी का संग्रह है, फ्रिक्वेंसी का संग्रह है, तो वही आपको फायदा देता है। और आपका जप, आपका फोकस, आपका समर्पण ही आपकी ताकत है। मंत्र की तो ताकत है, लेकिन आप अगर फोकस्ड नहीं हो, आप माला लिए हो या मुंह से बोल रहे हो, आपके दिमाग में विचार चल रहे, मंत्र की शक्ति कोई काम नहीं करने वाली, आपको बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलेंगे। ये याद रखिएगा, मंत्र तो काम करेगा मगर फोकस नहीं हो ना आप। अब आपको खाना बनाना है, आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, आप यही सोच रहे हो, तो विचारों को कंट्रोल करो। सबसे पहले कैसे करोगे? कुछ नहीं, आंखें बंद करो, सांस लो, छोड़ो, गिनो, 1 2, ऐसा आप 20 से 21 सांसों को गिनोगे ना, आपका मन देखना शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा, तो जो भी मंत्र आपको लगता है कि मेरे जीवन में जरूरत है मनी की, मनी मंत्र पकड़ना, रिलेशनशिप की, तो रिश्ते का मंत्र ले लेना। जो प्रॉब्लम चल रही है उस एक मंत्र को लगातार कम से कम 3 मंथ तक रेगुलर आपको चैंट करना है। ठीक है, अभी जो मंत्र मैं बता रही हूँ वो एक स्थान में भी बैठ सकते हो, चलते फिरते भी उसको बोल सकते हो। कोई अनुष्ठान वाली चीजें यहाँ पे आज मैं नहीं बताने वाली। सिंपल मंत्र, बस मुंह से बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते। ठीक है, गोविंद भैया एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो दिखा दें पहले मंत्र का। ओके मैम। तो ये हमको जो एक्सपेरिमेंट शेयर करना मैम, ये वो सोनिक एक्सप्लोजन वाला ना? हाँ, वो दोनों दिखा देंगे अपन, जो 2-3 किए हुए हैं। ओके जी, ओके। अभी साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है उसके वीडियोस को देखिएगा आप, कि कैसे फ्रिक्वेंसी से चीजें चेंज होती है। ये दिख नहीं रहा? स्क्रीन पे प्ले नहीं हो रहा क्या मैम? नहीं नहीं, नहीं हो रहा। वही वही वहीं पे चालू हो गया वो, अंदर ही अंदर। अच्छा जी, 1 मिनट मैम। डॉक्टर मशारू इमोटो को सुना है कि आप वाटर के कितने एक्सपेरिमेंट करें। उनकी फोटो भी अभी दिखाई जाएगी कि पानी कैसे चेंज हो जाता है हमारे बोले गए शब्दों से, हमारे मंत्रा से। नहीं हो रहा, वही स्टार्ट हो गया। मैं करूँ क्या यहाँ से? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा भैया। यस, ठीक है, दिखने लगा। देखिए पानी वाला एक्सपेरिमेंट देखिए पहले आप लोग। लव एंड गेटिंग, अगर आप लव वाले वर्ड बोलते हैं तो पानी ऐसे बन जाता है, ऐसा क्रिस्टल पे जमा हो जाता है।
नेगेटिविटी वाला पानी ऐसा हो जाता है। ये क्रिस्टल्स में दिखा दिया पानी ऐसा हो जाता है। डिस्कस में अगर आप इस टाइप की फीलिंग्स रखेंगे या बोलेंगे तो पानी का स्ट्रक्चर देखिए कितना गंदा बना हुआ है। थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलते हैं और पानी आपके आसपास है तो पानी का स्ट्रक्चर रिसर्च में ऐसा दिख रहा, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। ये देखिए। पीस, जब आप शांत रहते हो या कोई भी ऐसे वर्ड जो दिल को छू जाते, बड़े अच्छे लगते, शांत कर देते, तो स्ट्रक्चर देखिए आप कितना सुंदर बन गया ये। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। जो पिक्चर्स आपने देखी है ना, ये एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, अलग अलग जगह से पानी लेके आए, गंदे नाले का, गंगा जी का, नर्मदा जी का, अलग अलग नदियों का पानी लेकर आए। उनके एक एक क्रिस्टल्स को जब डाला तो ये क्रिस्टल्स अलग अलग आए। फिर पानी के 3-4 ग्लास लिए, किसी में आई लव यू बोला, किसी में बोला तुम गंदे हो, किसी को आई हेट यू बोला। और तीनों चारों पानी के फिर ड्रॉप को रख के एक्सपेरिमेंट करके उनको देखा माइक्रोस्कोप में, तो जो आई हेट यू था, जो गलत शब्द थे, जो पॉजिटिव नहीं थे, उसका क्रिस्टल एकदम ब्लैकिश बना। जैसा आपने देखा कोई क्रिस्टल नहीं, पूरा एकदम गंदा सा ब्लैकिश था, कोई भी उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन जिसको आई लव यू बोला, थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, उसके जो क्रिस्टल्स थे वो कितने सुंदर बने थे, एकदम हमारे जो ईयर रिंग्स हम पहनते हैं क्रिस्टल्स के सुंदर से वैसा डायग्राम बना था। तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि अगर हम अच्छे बोलते हैं शब्द, ये अच्छी सोच रखते हैं, तो पानी का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा हो जाता है। और गलत शब्द बोलते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। अब ये आपके ऊपर लागू कैसे होता है? आप डाइनिंग टेबल पर बैठे या किचन में हो, अब आप कुछ मन में बड़बड़ा रहे हैं या गलत सोच रहे हो कि अरे उसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना था। आपकी सासू माँ को लेके आपको गुस्सा भरा हुआ है या हस्बैंड के साथ चिक चिक हो गई, अब आपके दिमाग में वही चल रहा है, आजू बाजू पानी है, पानी में मेमोरी होती है, ये सिद्ध कर दिया एक्सपेरिमेंट में। वो सारी एनर्जी कौन कैच कर रहा है? पानी। कौन सा? जो आपके आसपास रखा है, ठीक है, पूरी फैमिली पी रही है, तो वही नेगेटिव थॉट एनर्जी आपकी पूरी फैमिली के पास जा रही है, बच्चे तक के पास जा रही है, ठीक है, ये तो जा रहा है। लेकिन जब आपने पहला शब्द सोचा कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको गुस्सा आया, तो सबसे पहले आपके अंदर 75% पानी ही नेगेटिव हो गया। देखा ना, एक एक मॉलिक्यूल्स हिलते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। जब एक बॉल को धक्का देंगे, दूसरे बॉल को धक्का लगेगा, तीसरे को, ऐसे पूरी बॉल्स हिल जाएंगी। अंदर के मॉलिक्यूल्स धक्का देते हैं वाइब्रेशन के तौर पे, सारा पानी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप तो सबसे पहले नेगेटिव हो रहे हो, और जब ये नेगेटिव पानी आपके अंदर भरा रहेगा ना, तो क्या हुआ? टेंशन, डिप्रेशन, बीमारी, स्ट्रगल, रिश्ते बिगड़ेंगे, पैसा नहीं आएगा, ग्रहों की दशा आप पे इफेक्ट डालेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, आपने पानी को नेगेटिव कर लिया। जैसे आपने मंत्रा जप किया, अच्छे शब्द बोले, तो ये जो नेगेटिव पानी है ये आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ऐसा वाइब्रेशन, एनर्जी वाइब्रेशन के तौर पे पूरे यूनिवर्स में आपके अंदर भी वाइब्रेशन है। तो कोई भी स्थूल चीज है ना, ये भी आप देख रहे हो ना, ये वाइब्रेशन की वजह से स्थूल बनी है, फिजिकल बनी है, तब दिख रही है। अगर इसको तोड़ दोगे ना, एंडिंग वाइब्रेशन ही होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि कोई भी चीज दिख रही वो स्थूल है, फिजिकल है, बिल्कुल नहीं है भाई, वाइब्रेशन है।
ये हमें वाइब्रेशन दे रहा है। पीछे देखिए, लक्ष्मी जी की वाइब्रेशन मैंने लगा के रखी है कि मोबाइल मुझे लक्ष्मी की वाइब्रेशन दे। ये देखिए, तो हर चीज एनर्जी है और ये आपको एनर्जी दे रहा है, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया इसमें। अदरवाइज गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव वाइब्रेशन ही बाहर फेंकते हैं, इसे पॉजिटिव करना रहता है सिंबल के थ्रू, रेकी के थ्रू, हर एक चीज को। आपको बताऊं, ये 100% मेरी भी देखी गई बात है, सुनी हुई तो है, लेकिन मैंने भी देखा। कंप्यूटर खराब हो गया था कुछ समय के लिए, नहीं चल रहा था, दिखा भी दिया, फिर इसको रेकी दी 2-3 दिन, प्यार से बोला कि भाई चल जा, क्यों परेशान कर रहा है, अपने आप चालू हो गया। कहते हैं कि हर चीज में एक जान होती है, अगर आप प्यार से, अगर इन गैजेट्स से भी बात करोगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा। मेरे मास्टर, जो मेरे गुरु हैं दिल्ली के, डॉक्टर एन के शर्मा, उनके साथ ऐसा हुआ था। उनकी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आसपास कोई भी पेट्रोल वाला जो भराने वाली जगह थी वो भी नहीं थी, पेट्रोल पंप। उन्होंने रेकी से प्यार से बोला, रेकी करी कि भाई घर तक पहुंचा दो मुझे, प्लीज तुम घर तक पहुंचा दो। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी कार की हीलिंग करी, पेट्रोल बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो घर तक पहुंच गए। तो ये जादू होता है। अगर आप अपने मोबाइल को रेकी करते हैं, अपने गैजेट्स को रेकी करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर आप उतने शिद्दत से करो, जुड़ो। बहुत सारी कुछ चीजें तो मेरे पास पिक्चर्स में प्रूफ है, किसी और क्लास में निकालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ मेरेकल्स मैंने ना कैमरे में कैद करके रखे हैं अपने जीवन के। नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो मैं बिल्कुल याद से आपको वो अनुभव शेयर करूंगी, पिक्चर्स दिखा के, सबूत के साथ, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। आप सबसे पहले अपने पानी को पवित्र करें, रोज मंत्रा जप करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, और सबसे अच्छी चीज है कि भाई आप रेकी ही करो। तो मंत्रा जप भी नहीं करोगे तो चलेगा, नहीं तो 7 चक्रा के मंत्रा करोगे तो भी आपकी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाएगी। लम वम यम रम यम हम ऐसे करके जो 7 चक्रा के मंत्र हैं, वो भी आप करोगे ना, तो आपके चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। भैया आप अगला एक्सपेरिमेंट दिखा दें इनको, शेप वाला साउंड का। हाँ, अब देखिए, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे हम, वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिखेगी कि आपका पानी कैसे बदलता है, बॉडी का भी।
चलिए, अब आपने ये जो वीडियोस देखा उसमें क्या समझा? वहां पे हर्ट्स करके 444 ऐसा लिखा आ रहा था डिजिट, मतलब वो की वाइब्रेशंस थी। आपने देखा कि अलग अलग म्यूजिक की अलग अलग वाइब्रेशंस थी, उसकी वजह से जो ग्राफ है, जो सर्कल है, वो अलग अलग बढ़ता है। अलग अलग मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके जो पानी है बॉडी के अंदर, वो अलग अलग जो है ग्राफ बना लेता है, और वैसे ही आपको फीलिंग्स आने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, आपको अभी मैं सैड सॉन्ग सुना दूं तो आपका माइंड तुरंत सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और हो सकता है कि पास्ट की कोई दुखी चीज आपको याद आ जाए। अगर मैं अभी आपको भांगड़ा वाला कोई म्यूजिक सुना दूं तो आपका मन करेगा कि मैं डांस करने का, ठीक है। डांडिया अगर मैं दिखा दूं कि भैया ये डांडिया का म्यूजिक है, आपका मन करने लगेगा। और अभी भजन हनुमान चालीसा सुना दूं तो क्या होगा? आपका भक्ति भाव का मन हो जाएगा। तो जैसे शब्द सुनते हैं, जैसी वाइब्रेशंस, जैसी रिदम आपके कानों में जाती है, आपका पानी वैसा मूवमेंट करने लगता है, या फिर ये समझना कि उछलने लगता है। वो अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग एनर्जी के हिसाब से काम करता है। तो जब पानी में वाइब्रेशन बदलती है तो तुरंत आपका मूड, आपका माइंड, बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है विद इन अ सेकेंड। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। आप सोचो कि 2-5 मिनट आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अभी म्यूजिक सुना दूंगी, अभी आपका मूड चेंज हो जाएगा विद इन अ 4-5 सेकेंड। साउंड बहुत तेज चीज है, लाइट बहुत तेज चीज है, तो इसमें टाइम नहीं लगता। तो आप ये ना सोचे कि थोड़ा सा समय आपको मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शब्द सुने, वाइब्रेशन चेंज, बहुत केयरफुल होके आप करें। बचेंगे कैसे? नेगेटिव बातों से कोई कर रहा है कुछ, या म्यूजिक ऐसा बज रहा है, कुछ नहीं, आपका मन एकाग्र होगा अपने मंत्रा पे, अपनी पॉजिटिव चीजों पे, तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा, तो आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस आप ये कला सीख लीजिए कि आप एकाग्र होना सीख जाए और अपनी चीज पे अड़क रहना सीख जाए कि भाई मुझे इसी पे फॉलो करना है। वो कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस थिंकिंग बन गई तो आपके ऑरा में वो एनर्जी अटैक नहीं करेगी। आपने देखा छोटे बच्चे तेज आवाज से बड़ा डरते हैं, पटाखे की आवाज से डरते हैं, और अभी आपके बाजू में डीजे बज रहा होगा तो हमारी दिल की धड़कन ऐसे तेज हो जाती, बहुत तेज। आपने देखा होगा शादी पार्टी में आपके बाजू में अगर डीजे तेज आवाज है तो आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती। क्यों? आपके अंदर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। बॉडी की जो करने की कार्य प्रणाली है, जो क्षमता है, मैकेनिज्म है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब तो आपकी हार्ट बीट तेज, कभी कभी तो तेज साउंड से कान के पर्दे फट जाते हैं, हार्ट अटैक तक लोगों को आ जाता। तो साउंड बहुत बड़ी चीज है। अब आप उसको समझ चुके हो तो उसका पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिए। सारे एक्सपेरिमेंट के सामने है, तो जो हम सोचते हैं, जो हम बोलेंगे, वो सब आपके अंदर जाए। एक एक्सपेरिमेंट और देखिए, बहुत ही अच्छा, कैसे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपका पानी कैसे बदल जाता है। Be water, my friend. देखा आपने, सिंपल पानी की बूंद थी, जैसे इसमें म्यूजिक गया, वाइब्रेशन चेंज, उसका शेप चेंज। बस यही आपके अंदर इस वक्त हो रहा है। बातें सुन रहे हैं, पानी बदल रहा है। अभी आपका पानी कैसे बदल रहा है? पॉजिटिव वे में। क्यों? हमारी बातें, हमारी सोच इस वक्त क्या है? पॉजिटिव है। तो आपके अंदर की जो भी मॉलिक्यूल्स है वो बड़े अच्छे से पॉजिटिव वे में मूवमेंट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अभी और अच्छा लगेगा, एंडिंग में मैं आपको साउंड हीलिंग दूंगी। साउंड के द्वारा आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनना उस म्यूजिक को। मतलब गैजेट के द्वारा नहीं, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से जो मेरे हीलिंग में काम आते हैं वो म्यूजिक सुनवाऊंगी मैं। तो आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई लेवल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम मंत्रा को देख लेते हैं। उन मंत्रा को आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या वीडियो आपको मिल जाएगा, आप तब भी कर सकते हो। एक और एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, इसको देख के बड़ा मजा आने वाला है आपको। मैम ये लास्ट एक्सपेरिमेंट और शेयर कर देते हैं। हाँ हाँ, कर देते हैं। मैंने कहा ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला नहीं आपसे। आप लोग भी कर सकते हो इसको।
पानी का शेप चेंज हो गया म्यूजिक की वजह से। ट्वेंटी 25 हर्ट्ज पे चेंज हुआ। उल्टा जा रहा है पानी, ऐसा लग रहा है कि उल्टा फ्लो कर रहा है। देखा कितना ज्यादा इफेक्ट होता है, सोचो आप पानी पे, साउंड का, शब्दों का, फीलिंग्स का, आपके आसपास के वातावरण। तभी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे माहौल में रहता वैसा बन जाता। क्यों बन जाता? समझ गए? सीक्रेट पानी। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? ब्लड में भी पानी, बॉडी में भी पानी, हर एक वर्ड है, ठीक है। तो अब आपको सीक्रेट समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने देखा है कि ऋषि मुनि कमंडल हाथ में लिए रहते थे। किसी को श्राप देना है, निकाला पानी, मंत्र बोला, श्राप दे दिया। आशीर्वाद देना है तो भी यही काम करते थे। पानी में मंत्रों की शक्ति तुरंत आ जाती, जिसके ऊपर डाला उसके ऊपर असर हो जाता। सोचो आप, पानी कितना पावरफुल है। इसीलिए ऋषि मुनि किसी के भी घर का पानी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? आप लेकर आए गिलास पानी का, आपके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता किसी को ना। आपके घर का माहौल कैसा है नहीं पता किसी को। वो सारा कुछ काय में लेके आ रहा है वो अपनी ग्लास में। अगर ये पानी सामने वाला पी लेगा तो वो पूरी एनर्जी उसके पानी को गंदा कर देगी। इसीलिए ऋषि मुनि ना किसी के घर का खाते थे ना पीते थे। उनको लगता था कि भाई ये है एक सही इंसान, तो ही खाएंगे पिएंगे या खुद बनाएंगे। बोलेंगे कि मैं तो खुद बनाऊंगा अपने हाथ से। सीक्रेट समझ गए कि वो ये जानते थे कि इनके घर का खाना पानी अगर मैंने पी लिया तो मैं वैसे ही हो जाऊं, मेरे दिमाग की जो बुद्धि है वैसे ही चली, इसलिए नहीं भैया मुझे खाना ही पीना नहीं है। तीसरी चीज, ऋषि मुनियों को देखा पानी के अंदर खड़े होके मंत्र जप करते थे। सबसे जल्दी सिद्धि का एक तरीका है पानी के अंदर जाके मंत्रों को सिद्ध करना या ग्रहण काल में। तो बहुत सारे लोग जो ऋषि मुनि है पानी के अंदर जाके क्यों मंत्र जपते हैं? आप समझ गए? सीक्रेट आपने आज जान लिया कि हमारे अंदर का पानी बाहर का पानी दोनों मिल जाते हैं। मंत्र बोला, सबके अंदर फ्रिक्वेंसी बदली और वो जल्दी सिद्ध कर लेते थे मंत्र को। इसीलिए पानी छोटी मोटी चीज नहीं है, आज आपने ये जान लिया। मंत्र छोटी मोटी चीज नहीं है, ये दोनों ब्रह्मास्त्र है इस यूनिवर्स के, लेकिन इसका प्रयोग करते हुए आना चाहिए। जो भी काम करना है, गिलास में पानी को बोलो पी जाओ। तबीयत ठीक नहीं है, बोलो इस पानी में अमृत है, दिव्य जड़ी बूटियां हैं ब्रह्मांड की, माँ नर्मदा है, इसमें माँ गंगा है, और इस पानी को धीरे धीरे करके पी जाओ। ठीक है। अब हम यहाँ मंत्र को देखेंगे कि कौन कौन से मंत्र से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चलिए, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी तो टेंशन नहीं लेना, बाद में आराम से देख के स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, शब्दों का उच्चारण जरूरी होता है, इसे देख लेना आप। क्योंकि आपने शब्द का उच्चारण नहीं लिया तो वो एनर्जी नहीं बनेगी जो सच में बननी चाहिए। तो मंत्र के पीछे यही साइंस है, उच्चारण। सारा साइंस समझने के बाद बात आती है आपके उच्चारण पर, आपके बिलीफ पर और आपके रिपीटेशन पे। ठीक है। अब दुख विनाशक मंत्र, दुख मतलब
कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है, आपको दुखी कर रही है, तो बार बार इन दो में से कोई एक मंत्र का आपको उच्चारण करना है बोल के। ठीक है, बोलेंगे तभी तो धुन निकलेगी ना। जब वो ध्वनि निकलेगी तो आपके अंदर बदलाव होगा, यूनिवर्स में बदलाव होगा। ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अगर आप ये बोलते रहोगे तो आपके दुखों का नाश धीरे धीरे करके होने लगेगा। उसके बाद में यस आगे आएगा ना आपको, मुक्ता जी देखिएगा, ठीक है, अभी आएगा। दुख विनाशक मंत्र को आपका रोग है तो वो भी तो दुख ही है ना, तो इसमें से आप कोई भी एक मंत्र अपनी किसी भी डिसीज के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। संपत्ति प्राप्ति मंत्र, कभी कभी रिश्तों में तकरारें होती है संपत्ति के कारण, आपके हिस्से का हक आपको नहीं मिलता, तो आपको ये वाले मंत्र को जपना चाहिए। कब तक? जब तक आपका काम ना हो जाए, या कम से कम 3 मंथ तक एनर्जी को जनरेट करिएगा। आयुर्देहि धनम देहि विद्याम देहि महेश्वरी, समस्त मखिलाम देहि देहि में परमेश्वरी। ये मंत्र है, पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर इसका जाप शुरू कर देना, अपनी विश को देवता को समर्पित करके। अपनी विश पहले भगवान से बोलना, फिर जाके आप इसको क्लियर नहीं दिख रहा फर्स्ट पेज, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? सीमा यस जी मैम। को क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस मैम। दीदी ओके, जूम करने के बाद में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, जूम करने के बाद नहीं दिख रहा, वैसे तो कह रहे दिख रहा, लेकिन जूम करके जैसे अक्षर स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे ना लेके तो मत वो नहीं करिए, दिख रहे। हाँ मतलब बड़ा मत करिए, अभी मोबाइल पे उसको छोटा करके देखिए। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ। अब सफलता प्राप्ति मंत्र, सफलता बच्चे की पढ़ाई के लिए भी हो सकती है, पति के लिए भी हो सकती है, आपने कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी हो सकती है, जीवन में भी सफल होना कोई चाहता है उसके लिए भी हो सकती है। सफलता कोई भी हो सकती है, किसी को आप ये मंत्र दे भी सकते हैं। कोई पहचान के हैं, कोई फैमिली मेंबर्स है, उसको आप भेज दो कि भाई इस मंत्र का जप करो, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ, तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। काम कौन करेगा? अंदर का पानी करेगा, बिलीव करेगा, यूनिवर्स करेगा, इसकी टेंशन नहीं लेना। ये जो मंत्र है ये कोई भी कर सकता, आप किसी को भी बता सकते हो, ठीक है। ये कोई अनुष्ठान देवी देवता वाले मंत्र नहीं है, ये हमारी यूटिलाइज के लिए सिंपल वाले मंत्र है। सफलता के लिए कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्त नाम भयंकर गोविंद परमानंद सर्व में वश्यमान्य, ये आपको बोलना है बात, ठीक है। अब ऊपर है वो वहां पे दिख नहीं रहा, वो संतान सुख के लिए है। किसी को बेबी कंसीव नहीं होता है तो उसको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हे जगतपति, हे जगदाधार, ठीक है, ये उसको पढ़ना है। ग्रहों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीज आती हैं, हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो आप ग्रहों को छोटा मोटा नहीं समझिएगा। ग्रह जो है एक बहुत ही बड़ा रोल हमारे जीवन में अदा करते हैं। अगर ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आप पे पड़ रहा है, कोई भी चीज पृथ्वी पर गिरती है, ये आप सब देख रहे हैं, सब मान रहे हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो हमारे और भी तो ग्रह हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका असर भी ऐसे ही पड़ता होगा जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर है? तो आप ये बात आज मान लीजिए कि बाकी जो ग्रह हैं उनकी एनर्जी है, उनका भी एक अपना तरीके का वो है जो असर है, वो भी हमारे ऑरा पे, हमारे चक्रा पे पड़ता ही पड़ता है, कोई इसे रोक नहीं सकता। आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, रेकी करोगे, मंत्रा करोगे तो वो अच्छा रहेगा, तो इनका नेगेटिव असर आप पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन असर तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको अगर पता है कि कौन से आपके नक्षत्र ग्रह खराब है, उसका जो मंत्र है वो आप जप सकते हैं, ठीक है। ग्रह पीड़ा नक्षत्र दोष दूर करने का मंत्र, तो ये वाला जो मंत्र है ये सारे ग्रहों के लिए आप जप सकते हैं। स्पेसिफिक अलग अलग ग्रहों के भी छोटे छोटे मंत्र होते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपकी सभी प्रकार के दोषों के लिए है, कुंडली के। नारायणम सर्वकालम क्षुत प्रस्थलानिधु ग्रह नक्षत्र विनाशु देव अधाशु सर्वतः। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नई नई मंत्र हैं सब लोगों के लिए, पहले आप पढ़िए फिर उसके बाद में जपना शुरू करिएगा, ठीक है। अब किसी के कोर्ट केस चल रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें अगर वो चाहता है कि भाई अगर वो सही है
तो वो असर करेगा ये सब, ये मंत्र। अगर वो गलत है फिर भी जीतना चाहता है तो यूनिवर्स उसको सपोर्ट नहीं करे। ये बात का इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। हे चक्रधर, हे चक्रपाणी, हे चक्रयुधधारी, ठीक है। ये आपको बोलना है तीनों के तीनों शब्द, ठीक है। अब विघ्न, निर्विघ्न निद्रा, मतलब नींद में जिसको प्रॉब्लम भाई आ रही है, ठीक है ना, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, विघ्न आ रहे हैं बीच बीच में, या तो फिर आपको सपने जो है वो सही नहीं आ रहे, बहुत डरावने सपने आपको आ रहे हैं, तो आपको यही जो मंत्र है, जो नाम है, उसका आपको उच्चारण करना है। वो ऊपर चला गया। हे पद्मनाभम सुरेशम, हे पद्मनाभम सुरेशम, ये आपको 2 बार उच्चारण करना। अगर 2 बार लिखा है तो 2 बार ही आपको बोलना है, इसके पीछे कोई साइंस होगी, ठीक है। जहां 3 बार आ रहा है तो 3 बार ही आपको, ठीक है। ये आंख बंद करो। अब ये स्पेसिफिक मंत्र आ गए, वो सबके लिए था, ये स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ शनि जी को ही प्रसन्न करने वाला मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीश्चराय नमः। नीचे ना लगा हुआ है, शाद के नीचे देखिएगा, शनिश्चराय नमः, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 माला का कम से कम आपको जाप करना है। माला कॉमन रुद्राक्ष की आप ले सकते हैं हर चीज के लिए। अगर आपका शनि खराब है, आपको पता है ये चीज, तो नीलम धारण कर सकते हैं। और उड़द व तेल से बने पदार्थ आप भोजन में दान भी कर सकते हैं। आपको पता है शनि के लिए उड़द की दाल का, तेल की दान का बहुत महत्व है। तो हर शनिवार के दिन ना आप उड़द की दाल की बनी हुई चीजें, तेल को भी, सरसों के तेल को दान करने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो आप भी शनि का मंत्र के साथ साथ चाहे तो ये उपाय भी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। भैया नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। राहु मंत्र, देखिए राहु बहुत लोगों के जीवन में इफेक्ट डालता है। जिसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, बड़े आसानी से चीजें नहीं मिलती, तो ये समझना राहु का इम्पैक्ट उस पर है ही है, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, छोटा सा मंत्र, कोई भी इसे कर सकता है। 3 माला गोमेद रत्न धारण करना है, भोजन में आपको दान देना है, और खा भी सकते हैं। मीठी रोटी और रेवड़ी या तिल से बनी हुई चीजों को आप दान कर सकते हैं, ठीक है, संडे वाले दिन। केतु, ओम ह्रीं केतुवा नमः, ठीक है। ओम ह्रीं केतव नमः। केतव है तो केतव ही बोलना है, आपकी मात्रा इसमें नहीं लगाना है। जैसे अभी लगा दीजिए तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, असर तो वो भी करेगा, लेकिन जो हमें दिया गया है हमें कोशिश करना है कि हम वही फ्रिक्वेंसी जनरेट करें। 3 माला लहसुनिया एक रत्न होता है, ये लहसुन नहीं, वो दूसरे तरीके से होता है, स्टोन होता है। लहसुनिया आपको पहन लेना चाहिए। अगर आपका राहु केतु डिस्टर्ब है, केतु डिस्टर्ब है तो आपका माइंड बड़ा अपसेट रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, तो मेडिटेशन भी आप कर सकते हो केतु को शांत करने के लिए। मेडिटेशन सबसे रामबाण उपाय है, ठीक है। नमक रहित गेहूं व तिल से बना हुआ कोई भी चीज बनाना है, तिली से या गेहूं से, लेकिन नमक नहीं डालेंगे उसमें आप, और उसका दान कर देंगे, ठीक है। बिजनेस, हर कोई चाहता है कि भाई बिजनेस में उन्नति हो। आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके भाई, कोई भी बिजनेस में है तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष जो होता है कि बुधवार में कम से कम 54 दिन आपको लगातार इसको करनी है। मिश्री के 101 दाने लेने हैं, छोटी वाली मिश्री आती है ना, क्यूब बने रहते हैं, वो आपको 101 दाने ले लेने हैं। और भगवान गणेश का जो मंत्र है वो बोलते हुए एक एक मिश्री जो है अर्पित कर सकते हैं। और साथ में गणेश जी की मंदिर, जो मंदिर में भी कर सकते हैं, फोटो के सामने भी आप रह के कर सकते हैं। और खड़े होके नहीं करना, या लिखा जरूर, आप आराम से बैठ के आसन में करिएगा ये चीज। ओम गणाधिराजाय नमः, हाँ लिखा है तो यहाँ बिंदी है इसलिए हिंदी में ऐसा लिख गया है वो। ओम गणाधिराजाय नमः 101 बार आपको मंत्र पढ़ना है, जप करना है, ठीक है ना, और मिश्री अर्पित करते जाना है। और बिजनेस में सफलता की आपको मनोकामना।
आगे देखिए, ये भी सबको चाहिए। कुबेर जी और लक्ष्मी जी दो ऐसी फ्रिक्वेंसी हैं जो आपको धन की जो है बड़ी मात्रा प्रदान करते हैं, मतलब छोटी मोटी नहीं, अच्छी बड़ी वाली सफलताएं अगर हम मान लें तो माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी धन के अधिपति देवता हैं, तो ये आपको देते हैं। अब जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना, विधि की दी हुई है। मैं मंत्र पे जा रही हूँ। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपादाय पाय चा भवन्तु त्वत्पार्षदान में धन धान्यादि संपदा। पूरा वर्ड नहीं पढ़ सकते तो उसको आधा आधा करके पढ़िएगा, जरूरी नहीं है कि एक साथ उसको पढ़ो, आधा फिर आधा। अगर आप कुबेर जी का मंत्र चाहते हैं तो 2 लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि इतना लंबा है, टफ है, मैं नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, कुबेर जी का ना लेके आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि धन जो है वो दोनों ही देते हैं, प्रदान करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, ह्रीम श्रीम जैसा आप नॉर्मल लिखते हैं वही लिखा है, हिंदी में ये बदल चुका है, लिखा वही है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसका जाप इजी है, इसको आप कर सकते हो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना, लोन ले लिया है, किसी से पैसा ले लिया है, अब भाई कर्ज ही नहीं चुक रहा, बड़े परेशान रहते हैं कि मैं कभी चुका पाऊंगा कि नहीं, और लोग भी परेशान करते कि भाई मेरा पैसा मुझे जल्दी दो, तो वो इंसान बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, वो चिंता फिक्र करने लगता है। तो ऐसे लोगों को मंत्र का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। और ये जो मंत्र है ये आप किसी कोई प्रॉब्लम में है तो उसे जरूर दीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसकी जो आसपास का वातावरण है वो बदलने लगेगा, उसका जो है जो स्थितियां हैं परिस्थितियां हैं वो बदलने लगेंगी, अचानक से उसको कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा, जिससे वो कर्ज जो है बड़े इजीली चुका पाएगा। नहीं तो विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मंत्र की वजह से कि वो कहेगा कि अरे मैं तो चुका लूंगा, और वो और भी चीजें करने लगेगा। ठीक है ना, ओम ऋण, अभी अभी वही वही वाली स्लाइड दिखाना। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, शिवाय लास्ट में लगेगा, ऋण मुक्तेश्वराय नमः पहले लगेगा ओम के बाद, बस इतना ही ये मंत्र है। काम बन किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते, बहुत लोग कहते हैं कि एंडिंग पे मेरा काम होने वाला था लेकिन वो रह जाता है, पॉइंट से मैं रह जाता हूँ एग्जाम में पास होते होते या सिलेक्शन होते होते। तो ऐसे लोगों को ये वाला जो मंत्र है बहुत ही ज्यादा फायदा देता है, और ये बहुत कॉमन मंत्र है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इसको 9 रात्रि में जप लिया जाए और इस मंत्र से थोड़ा सा हवन कर लिया जाए ना, तो बहुत ज्यादा पावर देने वाला मंत्र है ये, और ये आप किसी भी काम के लिए जप सकते हैं। यहाँ जरूर लिखा है काम बनाने वाला, लेकिन आप ये हर एक प्रॉब्लम के लिए जीवन में माँ से आशीर्वाद मांग सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का मंत्र है, जहाँ शक्ति की जरूरत है वहां आप मांगिए, शक्ति के बिना कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर जगह शक्ति की जरूरत है। ओम दुम दुर्गाय नमः शक्ति का मंत्र है, इसे आप हर चीज के लिए जप कर सकते हैं। ये भी बहुत लोगों को चाहिए रहता है, जो भी अपनी वाइफ ढूंढ रहे हैं, अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये लेकिन ये मेन पर्सन के लिए है, सुंदर पत्नी के लिए। पत्नी नहीं कर सकती पति के लिए, क्योंकि वो अलग शब्द रहेंगे उसमें। ये जो मंत्र यहाँ दिया गया ये पत्नी को पाने के लिए दिया गया, तो वही शब्द का यहाँ पर जो है वो यहाँ उच्चारण होगा। अब क्या लिखा हुआ है, अच्छी पत्नी किसी को चाहिए, क्योंकि अगर घर में महिला अगर अच्छी आ जाती है तो पूरे परिवार को वो अच्छे से रखती है, लक्ष्मी का स्वरूप दिया रहता है, तो पैसा मान सम्मान खुशियां सब कुछ मिलती हैं। इसलिए जो पत्नी है, जो महिला है, उसको बड़ा महत्व दिया गया है अध्यात्म में। ठीक है, पत्नी मनोरमा देही मनोवितरानु सारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोध भावाम। ये जो मंत्र है अच्छी पत्नी को प्राप्त करने के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पे पत्नी लिखा है तो इसीलिए पुरुष के लिए ये एक मंत्र काम करेगा। ठीक है,
मनोरमा मतलब हर चीज में अच्छी हो ऐसी। शत्रु को मित्र, ये भी आजकल बड़ी प्रॉब्लम है। लोग चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, बहुत शत्रु लोगों के बन जाते हैं। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि लोग मुझे परेशान करते हैं, ऑफिस में परेशान करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद जो मंत्र है। गरल सुधा रिपु कर ही मिटाए, गोपर सिंधु अनल सिंधु। ठीक है, बहुत ही अच्छी चौपाई है और ये मंत्र के समय समान ही एकदम कार्य करती है। इसको नवरात्रि में अगर कोई कर लेना तो बहुत अच्छे उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। 1000 बार लिखा है प्रतिदिन जपें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की बात मैं पहले समझा चुकी हूँ। अगर नहीं कर सकती हो तो 108 टाइम, कम से कम 108 बार तो कर ही लेना चाहिए, मगर ये आपको लंबा जपना पड़ेगा, बस ये है। या आप फ्रिक्वेंसी एकदम से बहुत सारी बना लो करके, जैसे उसमें संख्या लिखी हुई है। अगर आप संख्या नहीं कर पा रहे पूरी तो कोई बात नहीं, 108 टाइम तक 3 महीने 4 महीने तक करते रहो, किसने रोका है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अपने पानी को पहले तो पवित्र बनाना है, फिर एक मंत्र को जपना शुरू करना, यही वाला या कोई दूसरा वाला। ठीक है, और कुछ बचा है क्या भैया? इसके बाद तो आई थिंक बस यंत्रा की बात बोली गई है कि अगर यंत्रा भी इसके साथ यूज कर लेते हैं ना तो इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो हम यंत्रा की जब कभी क्लास आएगी तब देखेंगे। संकट में रक्षा का उपाय, प्रोटेक्शन। पाही पाही रघुबीर गुसाई, यह कल खाई काल की लाई। ठीक है, ये जो आप पढ़ेंगे ना तो आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो आप उससे रक्षा हो जाएगा। यहाँ पर भी 1000 बोला है, चाहे तो करें, अदरवाइज 108 टाइम तो करना ही करना है। कुछ चौपाइयां ऐसी हैं, कुछ श्लोक ऐसे हैं जो मंत्र की तरह अचूक काम करते हैं। बहुत सारी चौपाइयां और श्लोक हमारे पुराणों में है जो मंत्र से भी कई गुना और आपको फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फीवर बच्चों को आ जाता है, इसको आप यूज करिएगा, लेकिन पहले इसको जप लीजिएगा, फिर अपने बच्चे को फूंक मार के पानी दीजिए। पानी वैसे ही चार्ज हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। ठीक है, सुनो खगपति जय कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय तावनी। त्रिविध ताप, जहाँ पे बुखार के शब्द का यूज हो गया, मतलब वो ताप को कम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको क्या करना है, कांसे की कटोरी, नहीं है तो सिंपल कटोरी ले लेना है। शिवरात्रि आ ही रही है, इस वाले मंत्र को सभी लोग कर लेना, ये बहुत यूज होता है। 108 बार मंत्र को पढ़ना, फूंक मारना और आपको पानी पिला देना। ठीक है, आपका जो पानी है वो बुखार को कम करने वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर यंत्र की बात थोड़ी सी की गई है कि जो भी मंत्र है, मंत्र के साथ यंत्र चलता मेकिंग भी आपको अगर आ जाती है, आप यंत्र बनाना सीख लेते हो, किस चीज के लिए किस तरीके से यंत्र बनाया जाता है, ट्राइंगल है कि सर्कल है कि स्क्वायर है, ठीक है ना, कि आपका अष्टदल कमल है, तो आपने जो मंत्र पढ़ा वो एक स्टोर हो जाता है यंत्रा के ऊपर। तो आपने उस एनर्जी को स्टोर करके बंद करके रख लिया यंत्रा में, और वही यंत्रा पूरे समय जो है एनर्जी आपको देता रहता है। ठीक है, अब स्लाइड्स हमारी हो चुकी है खत्म, भैया इसको बंद कर दीजिए। देखिए वहां से वीडियो ऑन करिए भैया, यहाँ से हो नहीं रहा। हाँ, कैन नॉट स्टोर वीडियो, क्यों? ओके, हो गया होगा। ठीक है, कौन भैया स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो क्या कैन नॉट स्टार्ट मैम वीडियो दिखा रहा है। मेरा तो ऑन है, आपके लिए यहाँ से ऑप्शन तो जा रहा है जा रहा है आस्क ना टू। स्टार्ट माय वीडियो, तो उस पर क्लिक कर दिया तो ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? ब्रेक ही कर लो सारे लोग लैपटॉप पे, चलिए सारे लोग चीबॉल भेजिए इस लैपटॉप, वीडियोस ऑन हो जाए। क्या सेटिंग गड़बड़ हो गई? आप अभी होस्ट करिए आप। क्या? यू आर द होस्ट नाउ। आप ही होस्ट है मैम। फिर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से स्टार्ट, देखना।
चलिए कोई बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आपका सवाल जो है वो पूछिए। अब इसी सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो आगे क्या आता है, वैदिक मंत्रा और स्विच मंत्रा, दो चीज आते हैं जो कि बहुत सारी चीजों के बारे में हमें मंत्रा प्रदान करते हैं। ये साइंस मैंने समझाई। अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हैं तो वैदिक मंत्रा भी है छोटे छोटे, और एक स्विच मंत्रा। स्विच मतलब बोला और बस चालू हो गया अंदर, स्विच बटन दबा लिया आपने। ठीक है, ये चीज आगे की एडवांस लेवल की है। फिलहाल आपको क्या समझ में आया, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिली कि नहीं, अब आप लोग बताएंगे। अब आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और बस हम लोग बातें करेंगे, उसके बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, बताइए चलिए। मुक्ता मैम, आपका हैंड रेस है, यदि आपका प्रश्न हो तो आप प्लीज प्रश्न करिए। बाकी के लोग फिर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। मैम मैं ना उसका महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण बताइए। ठीक है, अभी बताते हैं, बट मैं ज्वाइन होने की कोशिश कर रही हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। आप देख रहे हो? आप भी देख रहे हो? अच्छी, देखो देखो देखो, ठीक? तो जो है हाँ मैम, चलिए साथ में करिए। नहीं हो पा रहा मुझसे ज्वाइन, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए आप बोलिए और आप भी बोलिए साथ में। मैम ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया था अभी। मैम चलिए सब लोग साथ बोलेंगे, और जिनका ये क्वेश्चन था वो भी बोलेंगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम त्र्यंबकम यजामहे मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ये प्रश्न किसका था पहले? अब वो उच्चारण करके बताएंगे। किसने पूछा था ये? मैंने अच्छे खाना ले जा। मुक्ता जी ने। हाँ। मुक्ता जी बोलिए ना जरा एक बार आप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ठीक है, आप रोज करती हो क्या इसको? हाँ, हाँ ठीक है। ये देखिए थोड़ा ये सा रोज उच्चारण बदलेगा, क्योंकि मंत्र हमारी है। जो अलग अलग जगह हम स्टेट में रहते हैं ना, तो हमारी जो टोन है वो बदली हुई है। तो जैसे कि जबलपुर जिले का व्यक्ति अलग उच्चारण करेगा थोड़ा सा, है ना। बॉम्बे का थोड़ा सा अलग, महाराष्ट्र में अगर कोई है तो वो थोड़ा सा अलग। तो वो हल्की सी जो टोन है ना हमारे शब्द को बोलने की, वो चेंज होगी, लेकिन उसमें कोई ज्यादा त्रुटि नहीं आ रही है आपके, है ना। तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है मुक्ता जी। और किसी का? संगीता जी, कविता जी, अभी जो वर्कशॉप हुई उससे संबंधित कोई सवाल, किसी का प्रश्न है?
और आगे इसकी जो है वैदिक स्विच मंत्रा की क्लास आएगी, और वो अभी ना बहुत जल्दी ही आपको बता दी जाएगी। क्योंकि शिवरात्रि और होली ये बहुत ही पावरफुल समय आ रहा है किसी भी मंत्रा का शुद्धिकरण करने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए। वो ऐसा पावर तो नहीं आएगी अभी, वो सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए तो हमें बहुत लंबे समय तक मंत्र जप करना है, लेकिन उसकी पावर कई गुना बढ़ के आपको मिलेगी। ये अपन कर सकते हैं होली पे। तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि मंत्रा और यंत्रा ये 2 वर्कशॉप आ जाएं, ताकि बहुत सारे लोग इसका फायदा ले सकेंगे। क्योंकि यंत्रा भी बना के एनर्जाइज करके रखे जाते हैं होली पे। शिवरात्रि के लिए सबसे अच्छी चीज है रुद्राक्ष। तो अभी प्लान चल रहा है रुद्राक्ष हीलिंग की क्लास भी लाने का। अगर पॉसिबल हुआ तो शिवरात्रि से पहले रुद्राक्ष हीलिंग की भी मैं कोशिश करूंगी लाने की, क्योंकि रुद्राक्ष अगर आ जाता है हीलिंग के पर्पज से तो वो शिवरात्रि सबसे अच्छा समय है रुद्राक्ष के लिए। हर समय की वैल्यू होती है, और समय की वैल्यू के साथ चीजों की वैल्यू होती है जो उससे संबंधित होते हैं, है ना। तो हर चीज का मूर्त होता है, मूर्त, और उस मूर्त पे उससे संबंधित अगर आप काम कर लेते हो ना, तो वो आपको 1000 गुना बेनिफिट दे सकता है। ऐसे नॉर्मल देगा बेनिफिट्स, लेकिन विशेष मुहूर्त में अगर हमने उसको चीजें कर ली ना, प्रक्रियाएं, तो वो आपको 1000 गुना ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स देगा। तो ये 2 चीजें हैं, होली और शिवरात्रि। हम देखेंगे इस पे हमें कैसे क्या बेनिफिट्स लेने हैं इन चीजों के। आपको ग्रुप में सारी चीजें आ जाएंगी, तो भरपूर इन 2 दिनों का फायदा उठाना है, ठीक है ना। बाकी कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग को ऑफ करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? पार्टिसिपेंट्स, यदि आप में से किसी के भी प्रश्न हो तो आप प्लीज हैंड रेज करें, अन्यथा फिर ये मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ संगीता जी, अनम्यूट करिए, बात करिए। अनम्यूट करिए संगीता जी, नहीं सुनाई दे रहा। संगीता जी आप अनम्यूट नहीं हुए हो, अनम्यूट पे क्लिक करो। हो गई? हाँ आ जी, रही हाँ आवाज? जी। हाँ हाँ, हो गई, आ रही आवाज, आ रही है। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना है कि जब हम नाम जाप करते हैं तो अपने आप को सेव करने के लिए कोई सर्कल वर्क का बनाना पड़ता है? मैम नाम जाप के लिए नहीं बनाना पड़ता, ये तब करना रहता है जब हम साधना करते हैं। ओके, अदरवाइज या तो जैसे ही नहीं मंत्र नहीं वगैरह नहीं, है अदर सिंपल। अरे जो नाम आप ले रहे हो वही सुरक्षा कवच है आपका, वो बना देता है सुरक्षा कवच। अच्छा। नाम जाप के लिए कुछ नहीं करना रहता, हाँ, लेकिन मंत्रा का अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेते हैं, साधना में जब हम उतरते हैं ना, तब बहुत जरूरी है प्रोटेक्शन। अच्छा ठीक, थैंक यू मैम। हो गया। जो भी साधना फील्ड में आता है, संकल्प लेके मंत्र जप करता है, तो भाई उसको प्रोटेक्शन जरूरी है। और ये कैसे ली जाती है, कैसे करते हैं, हम सारा कुछ सिखाते हैं अपनी एडवांस वाली में। ये बेसिक चीजें थी जो हमने आपको बता दी, आपको तैयार कर दिया सारे सीक्रेट्स बता के। अब आप इन मंत्रों का फायदा लीजिए और हमें रिजल्ट जरूर बताइएगा जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है मैम। खाना पकाते वक्त कोई मंत्र है जो हम लोग बोल सकते हैं ताकि जो भी खाना जाए हमारे पेट में? सबसे अच्छा गायत्री मंत्र है, वो बोलिए आप। सारी एक प्रकार की एनर्जीज आपको मिल जाएंगी। हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट चाहिए तो महामृत्यु मंत्र का बोल दीजिए। ओके। नहीं बोल सकते तो चला लीजिए ऑडियो में, और अच्छा मन लगेगा ऑडियो के साथ साथ। एक एक ना गैजेट आता है जिसको हम लगा देते हैं, सारे मंत्रास अपने आप चलते रहते हैं। कई प्रकार के मंत्र होते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो और अंदर ही अंदर बोल भी सकते हो साथ में, है ना कविता जी। ये भी आप चाहे तो कर सकती है जी। है ना। हम हमेशा तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो एक धुन जो है ना, वो चलती रहेगी। हमारे नरसिंहपुर में एक डॉक्टर है, आध्यात्मिक है वो बहुत ज्यादा, तो उनके यहाँ ओम नमः शिवाय की धुन मशीन में चलती रहती 24 घंटे। अनुराग वर्मा जी हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर हैं, उनके यहाँ मंदिर मतलब क्लिनिक में ही शंकर जी की स्थापना है। और उनका जो मंत्र है जो गैजेट में चलता है, वो मतलब साल भर
चलता ही रहता है, सालों भर चलता है, मतलब वो कभी बंद नहीं करते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो मंत्रा 24 आवर्स, घंटे चलता ही रहता है, वो बंद ही नहीं करते उसको। तो ऐसे लोग भी हैं जो धुन को कभी बंद ही नहीं करते, वो मंत्रा चलता रहता। तो ये भी आप कर सकते हो, मगर मन में जो अगर आप चला लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मन में हम चलाएंगे तो अदर विचार हमारे माइंड में नहीं आएंगे, हमारे अंदर का पानी एकदम पवित्र बना रहेगा। मैम जैसे ये चल रहा होता है तो अपने आप ही मन से निकलता जाता है, मंत्र शुरू हो जाता है साथ ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। अगर हम सुनते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है और हम बोलने लगते हैं। हाँ जी मैम, कल के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, हीलिंग से नींद आ गई, सुबह होश ही नहीं रहा, बहुत अरे लेट वाह उठा, संगीता कोई जी, सपना नहीं, कोई देखिए कुछ नहीं। आपको थैंक यू सब एंड आता ग्रेट है, डे। सब आता है आपको, आप ना बस रेगुलर नहीं करते चीजों को। मैम उस टाइम में थोड़ी परेशान ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए सब कुछ छोड़ा हुआ था। अरे परेशानी में तो जो संगीता जी सबसे पहले करना चाहिए, ईश्वर को ही तो आपने सारे मुझे कहते हैं। वापस जगा दिया। नहीं नहीं, आपको रोज करना चाहिए, और परेशानी में सबसे ज्यादा करना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ संगीता जी, ओके, रेगुलर करिएगा अब आप। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, चलिए अब कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग को एंड करें। अब हम अगले एक्सक्यूज मी मैम। संडे को मिलेंगे। अलका जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ जी जी हाँ बताइए। जी मैम, प्लीज मैम, मैं ये कंटिन्यू करिए। पूछना। हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे ना मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मैं चैंट करती हूँ। हाँ हाँ। तो जैसे भी आपने कहा, जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो ओम त्र्यंबकम वाला कर सकते हो, मां मृत्युंजय। तो जो हम्म मैं कृष्णा वाली माला का जो जाप करती हूँ, मैं वो तुलसी की माला से करती हूँ जैसे। तो मेरे हम्म। कहने मतलब मेरे पूछने का ये है कि मैं मतलब सेम माला से कर सकती हूँ कि मुझे मतलब अलग माला से ही करना होगा? नहीं नहीं, सुनिए ना, अगर आपको आपको कृष्ण जी का जाप करना है तो वो भी आपको चलाना है, और इनका भी चलाना है, तो माला अलग अलग रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैसेजेस जो है वो माला के थ्रू जा रहा है ना, तो एनर्जी मिक्स हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी है हमको, तो वो हमें अलग अलग माला करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा इसके लिए आप। अच्छा, रुद्राक्ष की माला। हाँ और हाँ, मैम अलग एक रखिएगा दोनों विजुअल। अच्छा, तो मैम जैसे मुझे एक पूछना था, जैसे हम लोगों को मतलब वैसे मंस होता है तो मतलब फिर उसमें माला को छूते नहीं है? नहीं नहीं नहीं, माला को नहीं छूते, क्योंकि उसमें एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। मन ही मन जाप करना होता है, फिर हम बोलते भी नहीं है। महिलाओं के जो 5-6 दिन होते हैं, उस समय हम्म। मंत्र को मन ही मन जपा जाता है, और जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। और हम इस तरीके की आसन को, माला को भी नहीं छूते हैं। सिर्फ मानसिक जाप होता है उन पीरियड्स में। अच्छा, ठीक है मैम। हम्म। यही दो क्वेश्चन थे मेरे। हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक ठीक, थैंक यू मैम। यू। ओके, मीनल जी कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही मीनल जी। बोलिए। मीनल जी अनम्यूट करिए आप ना, अनम्यूट नहीं है। यहाँ से तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। नहीं मैम, एक्चुअली वो उन्हीं के फोन से होगा, यहाँ से उनको परमिशन दिया गया है अनम्यूट करने का। अच्छा, मीनल जी आप ना माइक पे प्रेस करिए, अनम्यूट हो जाएंगी आप। वो माइक म्यूट के लिखा ऊपर हुआ प्रेस आता है करिए। तब होता है। हाँ हाँ, वो इसीलिए। कई लोग नए रहते ना तो कोई नहीं। बात नहीं, यदि आप नहीं कर पा रहे हो और या वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो ग्रुप काफी लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप वहां सदुपयोग कर सकते हैं। गोविंद जी अभी ना ग्रुप बंद करके रखा, लेकिन लोग यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर देते हैं ना, तो आप मुझे मीनल जी पर्सनल भी मैसेज कर सकती हैं। ओके ओके मैम जी। है ठीक ना? है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, और तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का? चलिए अगले सैटरडे संडे को मिलेंगे कैंडल वाले टॉपिक को लेके। ठीक है, थैंक यू अब मैम। हम सैटरडे के दिन कैंडल्स को देखेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन और कैसे कैंडल्स मैजिक हमारे जीवन में काम करता है। ठीक है, अभी आप इन 2 वर्कशॉपों को जो हुआ है नॉलेज को आप प्रैक्टिस करिए, और अगली क्लास में आपकी अनुभूतियां हम सुनेंगे कि आपने हीलिंग से क्या महसूस किया, कौन से मंत्रा से क्या अनुभूति हुई, अपने अनुभव शेयर करिएगा आप नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू प्रणाम मैम। सभी को, वीडियो सेंड शुभ कर देना आप रात्रि। ये वाला। प्रणाम जी। चलिए मिलते हैं सैटरडे को फिर। गुड नाइट। हाँ जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, वेलकम, सभी का धन्यवाद। थैंक यू ओके सर, ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो ऑल। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।